हुई है, जीतन राम मांझी को वाई प्लस सिक्योरिटी सुरक्षा मिली हुई है, चिराग पासवान को वाई प्लस सिक्योरिटी सुरक्षा मिली हुई है। अब ये जो सम्राट चौधरी आज डिप्टी सीएम बने हैं, डिप्टी सीएम बनने से पहले जब ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे बिहार के, तो इनको जेड प्लस सिक्योरिटी सुरक्षा मिली थी। मुकेश सहनी को वाई प्लस सिक्योरिटी सुरक्षा मिली। नगीना में चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमला हुआ है। क्या नगीना में सिर्फ चंद्रशेखर आजाद ही चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं ना, वहां से भाजपा से ओम कुमार हैं, सपा भी प्रत्याशी उतारी है, जज हैं जिनका नाम जो है मनोज जी हैं, भाजपा भी प्रत्याशी उतारी है सुरेंद्र पाल को। इन लोगों के काफिले पर क्यों नहीं हमला हुआ? चंद्रशेखर आजाद ही इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिसका संगठन भारत के 28 राज्यों में है। इतना ब्रांड चंद्रशेखर आजाद जैसा नेता जो है भारत में कोई नहीं मिलेगा, जिसके पास न तो एमएलए और नहीं एमपी, लेकिन बिना एमपी और एमएलए के चंद्रशेखर आजाद ग्राउंड पर जाते हैं और न्याय दिलाने का काम करते हैं। भीम आर्मी मिशो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके काफिले पे हमला हुआ है और आज एक्स पे ट्रेंड कर रहा है कि सिक्योरिटी फॉर भीम आर्मी चीफ, सिक्योरिटी फॉर भीम आर्मी चीफ। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। बसंत जी है। बसंत जी, क्या कहिएगा? भीम आर्मी मिशो आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आजाद जी, उनके काफिले पे हमला हुआ है। देखिए, सिर्फ ये इकलौता हमला नहीं हुआ है, इससे पहले भी आपने देखा था कि सहारनपुर के देवबंद में किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद पर गोली दागी गई थी और वो गोली किस तरीके से उनको छू कर निकल गई थी। हालांकि लगी थी लेकिन छू कर निकल गई थी। अगर थोड़ा सा इंच भी अगर वो गोली और नजदीक से जाती तो शायद चंद्रशेखर आजाद इस दुनिया में नहीं रहते। और यही लोग चाहते हैं, जो सामंती लोग हैं, मनुवादी मानसिकता के लोग यही चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से लगातार राजनीति में उनका दिन प्रतिदिन कद बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर इन लोगों की पेट में खलबली मच रही है, जिसके वजह से ये लोग चंद्रशेखर आजाद की बराबरी नहीं कर रहा है। तो कहा जाता है कि जिसकी बराबरी नहीं की जाती है उसकी बुराई की जाती है। तो ये लोग बुराई छोड़िए, ये लोग मारने पर तुला हुआ है, ये भाजपा और आरएसएस वाला। ये बताइए, जिस व्यक्ति की हैसियत नहीं है वैसे व्यक्तियों को ये भाजपा सरकार, केंद्र की सरकार जो है जेड प्लस सिक्योरिटी सुरक्षा दी हुई है। अब जैसे आप ले लीजिए, बिहार के उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, इनको वाई प्लस सिक्योरिटी सुरक्षा मिली हुई है। जीतन राम मांझी को वाई प्लस सिक्योरिटी सुरक्षा मिली हुई है। चिराग पासवान को वाई प्लस सिक्योरिटी सुरक्षा मिली हुई है। अब ये जो सम्राट चौधरी आज डिप्टी सीएम बने हैं, डिप्टी सीएम बनने से पहले जब ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे बिहार के, तो इनको जेड प्लस सिक्योरिटी सुरक्षा मिली थी। मुकेश सहनी को वाई प्लस सिक्योरिटी सुरक्षा मिली है। बताइए, आप जीतन राम मांझी को देखिएगा, चिराग पासवान को देखिएगा, उपेंद्र कुशवाहा को देखिएगा, मुकेश सहनी को देखिएगा, और इनके कंपैरिजन में अगर चंद्रशेखर आजाद को देख लीजिए तो देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी नेशनल लीडर ना है जी। ये लोग क्या है, लोकल पार्टी के अपने अपने लीडर्स बने हुए हैं, बिहार में बनाकर घूम रहे हैं, और ये लोग ग्राउंड पर जाते भी नहीं है। लेकिन आप देखेंगे तो चंद्रशेखर आजाद चाहे कोई भी मौसम हो, कोई भी दिन हो, 24 घंटा 7 दिन लोगों के बीच में रहते हैं। लोगों के साथ, शोषितों के साथ, वंचितों के साथ जहां कहीं जुल्म, शोषण और अत्याचार होता है तो आवाज उठाने का काम करते हैं। और यही जब वो आवाज उठाते हैं तो उनकी दीवानगी, ये काम लोगों को दीवाना बना देता है, और जिसकी वजह से चंद्रशेखर आजाद का कद बढ़ता जा रहा है और अभी लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से चंद्रशेखर आजाद पर आए दिन जो है हमला हुआ है। बताइए, नगीना में चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमला हुआ है। क्या नगीना में सिर्फ चंद्रशेखर आजाद ही चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं ना, वहां से भाजपा से ओम कुमार हैं, सपा भी प्रत्याशी उतारी है, जज हैं जिनका नाम जो है मनोज जी हैं, भाजपा भी प्रत्याशी उतारी है सुरेंद्र पाल को। इन लोगों के काफिले पर क्यों नहीं हमला हुआ? क्या वजह है कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर बार बार हमला होता है, और इतने हमले के बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद को आज तक जेड प्लस छोड़िए ना, वाई प्लस की सिक्योरिटी सुरक्षा नहीं उनका जनाधार बढ़ रहा है, है? क्योंकि उनका जनाधार बढ़ रहा है इसीलिए। तो वही देखिए, जनाधार बढ़ रहा है, पूरा लोग जानता है। और ये जो कि भाजपा नहीं चाहती है कि जनाधार इनका बढ़े, क्योंकि देखिएगा, जब भी चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, कांशीराम साहब हो, बहन कुमारी मायावती हो, ये ऐसे बहुजन समाज के लीडर जब आगे बढ़ने का काम किया है, तब से सामंती मानसिकता के लोग, मनुवादी मानसिकता के लोग जो है इनको रोकने के लिए साजिश किए हैं। कभी इनको गोली मारवा दिए हैं, कभी कई तरीके से इनको फंसाने का काम किए हैं, और यही काम आज चंद्रशेखर आजादी पूरे बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये बताइए, चंद्रशेखर आजाद जी एडवोकेट हैं, वो अपना आराम से अपने घर परिवार का जीविकोपार्जन कर सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन क्या वजह है कि उस समाज की लड़ाई निकल रहे हैं? वो
जाते हैं कहीं भी तो आप देख सकते हैं अभी चुनावी सीज़न चल रहा है, चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी चंद्रशेखर आज़ाद लोगों के बीच में रहते हैं, खुलेआम रहते हैं। क्या गारंटी है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी फील्ड में उतर रहे हैं तो उनको गोली कोई सामने से गोली नहीं दाग सकता है। अरे अतीक अहमद के साथ क्या हुआ? सिक्योरिटी भी थी, पुलिस हुँ, प्रशासन थी, लोग थे, मीडिया थे, लेकिन गोली मार दी गई ना। हुँ, वही हाल देखिएगा चंद्रशेखर आज़ाद का ये भारत भाजपा और आरएसएस वाला कराएगा। क्योंकि अगर नहीं करवाएगा तो फिर चंद्रशेखर आज़ाद को जेड प्लस सिक्योरिटी सुरक्षा दे, नहीं दे सकता है तो वाई प्लस सिक्योरिटी सुरक्षा दे। अगर वही नहीं दे सकता है तो कम से कम 10-12 जो है उनको पुलिस कांस्टेबल ही चंद्रशेखर आज़ाद को दे कि कुछ जो है उनको सिक्योरिटी बढ़ जाए। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ही इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिसका संगठन भारत के 28 राज्यों में है। इतना ब्रांड चंद्रशेखर आज़ाद जैसा नेता जो है भारत में कोई नहीं मिलेगा जिसके पास ना तो एमएलए और ना ही एमपी, लेकिन बिना एमपी और एमएलए के चंद्रशेखर आज़ाद ग्राउंड पर जाते हैं और न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से तो दिक्कत तो होगी ना, इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को हमेशा सड़कों पर रहने वाले लोग हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं उनको सिक्योरिटी देना एकदम बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जिस तरीके से ये सरकार में बैठे हुए लोग चंद्रशेखर आज़ाद बहुजन समाज का जो आवाज़ उठाता है युवा, उससे जल रहे हैं, देख रहे हैं कि ये तो हमसे भी आगे चला जा रहा है, इसलिए इसको किसी तरीके से रास्ते से सफाया किया जाए। और सफाया करने के कारण ही वो लोग मनसा बैठाए हुए हैं जिसकी वजह से चंद्रशेखर आज़ाद को सिक्योरिटी सुरक्षा नहीं दिया गया। अरे भाई बताइए, एक बार हमला होता तो बात समझ में आती, हुँ, 2-3 बार जो है चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला हुआ और इतने जो है गंभीर हमले होने के बावजूद भी चंद्रशेखर आज़ाद को अब तक जो है जेड प्लस सिक्योरिटी सुरक्षा नहीं दी गई, वाई प्लस सिक्योरिटी सुरक्षा नहीं दी गई, तो कहीं न कहीं भाजपा और आरएसएस की लापरवाही है। और हम भाजपा आरएसएस पे इसलिए सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये ज़िम्मेदारी हुँ, जेड प्लस सिक्योरिटी सुरक्षा देने का, ये भाजपा और आरएसएस का है क्योंकि ये तो सेंटर में ना है जी, हुँ, केंद्र की सरकार में इनकी ज़िम्मेदारी बनती है देने के लिए। लेकिन ये अरू-गरू नैथू खैरू को जो नेता हैं, हुँ, जो रीजनल पार्टी के लीडर बने हुए हैं, जो लोगों के बीच में नहीं जाते हैं, उनको जेड प्लस सिक्योरिटी सुरक्षा दे दिया हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा लोगों के बीच में रहता है, क्या दिन हो, क्या रात हो, लोगों के लिए सड़कों पर लड़ता रहता है। आज वो व्यक्ति उस सिक्योरिटी की माँग कर रहा है और उसको न जाने कितना बार जो है हमला हो चुका है और सिक्योरिटी माँगने पर इतनी बड़ी लापरवाही, यही वजह है कि देखिए चंद्रशेखर आज़ाद बहुत समय से उस समय भी हमला हुआ था, तो तमाम लोग जो है चंद्रशेखर आज़ाद के लिए माँग किए, लेकिन नहीं मिला। आज देखिए फिर हुआ नगीना में हमला, फिर जो है ट्विटर पर लोग वायरल करा रहे हैं हैशटैग लगा कर कि सिक्योरिटी फॉर भीम आर्मी चीफ। तो हुँ, हम भाई जो संवैधानिक लड़ाई है, जो संवैधानिक तरीके से जो माँग है रख रहे हैं, हुँ। तो ये अगर संवैधानिक तरीके से भाजपा आरएसएस नहीं मानेगी, तो फिर गलत तरीका अपनाना अच्छा ये पड़ेगा ही बताइए पड़ेगा। जो एक्स पे जो भीम आर्मी के चीफ है चंद्रशेखर आज़ाद के लिए जो सिक्योरिटी फॉर भीम आर्मी चीफ सिक्योरिटी फॉर भीम आर्मी चीफ मतलब उसको ट्रेन कराया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी यानी योगी की सरकार है, क्या लगता है कि उनको अब सुरक्षा देगी चुनाव में? अगर भाजपा को सुरक्षा देना होता, हुँ, तो इससे पहले दे दी होती। तब जब वो बाल-बाल बचे थे तब। हुँ, उतना बड़ा हमला हुआ उनकी गाड़ी में देखिएगा तो अभी 4 गो जो है गोली दागी गई है, उसका भी निशान भी है, D1, D2 करके ऐसे लिखा गया है। हुँ, उस समय जो है चंद्रशेखर आज़ाद को अभी तक जो है सिक्योरिटी सुरक्षा नहीं दी हुई है। घटना न चुनाव हो रहा है, चुनाव में आचार संहिता लगा है। लोगों का देखिए, मानसिकता देखिए कि चंद्रशेखर आज़ाद से इतनी जलन है कि वो जो है चंद्रशेखर आज़ाद की गाड़ी पर जो है उनके समर्थकों पर हमला कर रहे हैं। हुँ, तो चंद्रशेखर आज़ाद एक ब्रांड है भाई, उनको जितना तुम दबाओगे चंद्रशेखर आज़ाद उतना ही तेज़ी से ऊपर आएगा और आज चंद्रशेखर आज़ाद उस पद पर चले गए हैं, उस जगह पर चले गए हैं कि तुम लाख कोशिश कर लो, अब हुँ, चंद्रशेखर आज़ाद का तुम जितना विरोध करोगे, उतना वो निखरेंगे और हमें एगो किसी शायर ने बड़ी ही कमाल की बात कही है कि सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हुँ। तुम दुश्मन सदियों से हमारे रहे हैं, लेकिन हमारी हस्ती मिटाने की कैपेसिटी किसी में नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद दिखिएगा नगीना सीट निकालेंगे और सत्य जीतेगा और असत्य की हार होगी।